अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। असबाब शिफ़ा की क्लास चल रही है और असबाब शिफ़ा की क्लास का आज रिवीजन है। कल क्लास ख़त्म हो चुकी है, तमाम असबाब शिफ़ा आपको बताए जा चुके हैं और असबाब शिफ़ा से मुताल्लिक़ चंद अहम अमूर भी आपको बताए जा चुके हैं और आज उन तमाम अमूर का और तमाम असबाब शिफ़ा का रिवीजन है। तो आइए इंशाअल्लाह रिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहली क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि शिफ़ा क्यों चाहिए। इस बात को अपने ज़हन में वाज़े करना, क्या शिफ़ा इसलिए चाहिए कि वापस उन गलत चीज़ों में, उन बुरी बातों में लग जाएंगे जो शिफ़ा हासिल होने से पहले जिन बातों में लगे हुए थे, या बीमारी में ये नियत करेंगे कि शिफ़ा हासिल होने के बाद इंशाअल्लाह वो तमाम बुरे काम छोड़ देंगे जो बीमारी से पहले कर रहे थे। पहली क्लास में जो सबब शिफ़ा बताए गए, उसमें सबसे पहला सबब शिफ़ा बताया गया था कि अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना और सच्ची तौबा करना। और दूसरा सबब शिफ़ा बताया गया था ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना। और इसी क्लास में जो एक असबाब शिफ़ा से मुताल्लिक़ जो एक लाज़मी करने वाली बात थी, वो थी ज़बान की हिफाजत की आदत बनाना। इस बात की नियत करना कि जो भी कहेंगे खैर की बात कहेंगे, और अगर खैर की बात नहीं आ रही दिमाग में तो ख़ामोश रहेंगे। और दूसरी क्लास में जो सबब शिफ़ा बताया था वो था सदक़ा करना। सदक़ा करना तमाम शराइत के साथ, जो शराइत असबाब ग़िना की क्लास में बताई गई थी। दूसरा सबब शिफ़ा दूसरी क्लास में बताया गया था कि अगर ताकत हो और हिम्मत हो तो वज़ू करना और 2 रकात नमाज सलातुल हाजात पढ़कर अल्लाह से अपने लिए शिफ़ा और तंदुरुस्ती की दुआ मांगना। और उस क्लास में जो लाज़मी करने वाले काम थे, उन कामों में सबसे पहला काम था मखलूक से उम्मीद ना रखना, खुसूसन डॉक्टर से, मुआलिज से, दवाओं से या किसी भी सबब से उम्मीद ना रखना शिफ़ा हासिल करने के बारे में। अल्लाह ही से उम्मीद रखना और अल्लाह ही पर तवक्कुल करना। और दूसरी जो बात थी शिफ़ा से मुताल्लिक़ लाज़मी करने वाली, वो थी हलाल और साफ़ लुक़मा इख्तियार करना। अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई शक है कि हलाल लुक़मा पेट में नहीं जा रहा, तो उस लुक़मे से फ़ौरन किनारा कशी इख्तियार करना, दूरी इख्तियार करना और हलाल लुक़मा इख्तियार करने की भरपूर कोशिश करना और इस काम को अपने ऊपर लाज़िम करना। और अगली असबाब शिफ़ा की क्लास में जो पहली बात बताई थी वो थी सेहत और शिफ़ा से मुताल्लिक़ मसनून दुआएं याद करना और अल्लाह से मांगना। और इस क्लास में जो अगला सबब शिफ़ा बताया था वो था आब ज़मज़म पीना। बीमारी में खुसूसन इस नीयत से आब ज़मज़म पीना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पीने से आपको और मुझे शिफ़ा अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, इस नीयत से आब ज़मज़म पीना। और इससे अगला जो सबब शिफ़ा था वो था खालिस शहद इस्तेमाल करना। और उसके बाद जो सबब शिफ़ा बताया गया था वो था सूरतुल फ़ातिहा पढ़कर दम करना, और सूरतुल फ़ातिहा पढ़कर पानी पर भी दम करना और उसे इस्तेमाल करना। और इस क्लास में जो लाज़मी बातें करने वाली बताई थीं, उनमें सबसे पहली बात थी कि जब सच्ची भूख हो और शदीद भूख हो तब ही कोई उम्दा चीज़ खाना, वरना बग़ैर भूख के कोई चीज़ ना खाना। और इससे अगली जो लाज़मी करने वाली बात थी वो थी मुज़िर चीज़ों से अल्लाह का हुक्म समझकर परहेज़ करना। और उससे अगली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुरान पाक की तिलावत करना। कुरान पाक की तिलावत आपको सेहत दिलवाएगी अल्लाह से, तंदुरुस्ती और शिफ़ा दिलवाएगी अल्लाह से, इसको अपने ऊपर लाजिम करना। और अगली चीज़ बताई थी कि कुरान पाक की आखिरी 3 सूरतों को खुसूसन तिलावत करना और पढ़ना, और पढ़कर अपने ऊपर दम करना और पानी पर भी दम करके रखना और उस पानी को इस्तेमाल करना। और साथ साथ ये भी बताया था कि कोई भी बीमारी नज़र लगने से भी हो सकती है या किसी और वजह से भी बीमारी हो सकती है, तो उस सिलसिले में ये कुरान पाक की आखिरी 3 सूरतें यानी कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल औज़ु बिरब्बिन नास बहुत मुजर्रब हैं और बहुत मुफ़ीद हैं।
ان کو لازمی پڑھ کر دم کرنا اور پانی پر دم کر کے اس پانی کو استعمال کرنا۔ اور اس سبق میں جو لازمی کرنے والی باتیں بتائی تھیں وہ تھیں کہ زندگی کو فطرت کے قریب رکھنا اور سنت کے قریب رکھنا۔ اس میں مثال دے کے آپ کو سمجھایا تھا کہ اللہ رب العزت نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے تو رات کو سونے کے لیے ہی استعمال کرنا اور دن کو بیدار رہ کر دوسرے امور میں لگنا۔ اور اس سبق میں بتایا گیا تھا کہ صفائی اختیار کرنا، ذاتی صفائی بھی، ماحولیاتی صفائی بھی، گھر کے اندر بھی صفائی اختیار کرنا اور گھر کے باہر بھی صفائی اختیار کرنا۔ گھر کے باہر صفائی اختیار کرتے ہوئے یہ نہ سوچنا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو بلدیہ کا کام ہے، کے ایم سی کا کام ہے، پڑوسی کا کام ہے، کسی اور کا ادارے کا کام ہے۔ اپنے گھر کے سامنے کم سے کم صفائی رکھنے کی خود ہی ذمہ داری اٹھانا اور پیدل چلنے کی عادت بنانا، یہ بھی اس سبق میں بتایا گیا تھا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مصنوعی اشیاء سے پرہیز کرنا اور قدرتی اشیاء کو استعمال کرنا۔ اور اگلی بات بتائی گئی تھی نشہ نہ کرنا، کسی بھی قسم کا نشہ نہ کرنا۔ اور اس سے اگلی بات بتائی گئی تھی کہ زندگی میں سادگی اختیار کرنا، ہر چیز میں سادگی اختیار کرنا۔ اور اس سے اگلی بات بتائی گئی تھی کہ مسکرانا۔ اب ان تمام اعمال کو اختیار کرتے ہوئے کسی مستند معالج سے رابطہ بھی کرنا اور اس کی تجویز کردہ دوا کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر باقاعدگی سے استعمال کرنا، اور پھر صحت کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا اور اللہ کی طرف سے صحت اور عافیت کا انتظار کرنا۔ تو یہ تھے اسباب شفا۔ امید ہے ان سارے اسباق پر آپ عمل کریں گے اور اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی کسی نہ کسی کام کی بات کی لے کر آؤں گا۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔